Good morning, students. Today we will start our next history chapter, the Mughal Empire, a very important and very interesting chapter. Students, in 16th century, the condition was very bad in India because the India was divided into different, or you can say that divided into small states and small kingdoms. And these kingdoms are incapable to face any foreign aggression. ये किंगडम्स इतनी कमज़ोर थी कि किसी भी विदेशी आक्रमण का सामना ही नहीं कर सकती थी. इस सिचुएशन का फ़ायदा कैसे उठाया? उस टाइम दिल्ली लॉस्ट इट ग्लोरी अंडर इब्राहिम लोदी जो उस टाइम दिल्ली पे शासन कर रहा था, उसके नॉबल्स ऑफिसर्स उसको दिल्ली का सुल्तान नहीं बनाना चाहते थे. दैट इज़ वाई दे इन्वाइटेड बाबर. उन्होंने बाबर को इन्वाइट किया. बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की फर्स्ट बैटल हुई जिसमें बाबर जीत गया. एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया. इस टाइम पंजाब, गुजरात, बंगाल, मालवा, राजपुताना, कश्मीर, इनकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी. देयर वाज लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर. कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, कोई पावरफुल किंग नहीं था यहाँ पे. तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया बाबर ने. लुक एट द मैप स्टूडेंट्स. ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है मैप के अंदर, ये जो आपको पूरा एरिया, दिस इज़ द मुगल एम्पायर इन 1605. मुगलों का कब्जा इतने एरिया पर था इंडिया के. नेक्स्ट जो सिचुएशन थी वो तो ख़राब थी. साथ ही द लोकल रूलर्स वर अनपॉपुलर अमंग द मासेस. जो किंग थे वो लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर नहीं थे. एंड एट दैट टाइम बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर. उसके बाद उसका बेटा हिमायू के बाद उसका सन अकबर द ग्रेट, जिसके बारे में आपने काफ़ी सारी मूवीज़, कहानियाँ सुनी होंगी. हु प्रूव टू बी द रियल ग्लोरी ऑफ द मुगल एम्पायर, जिसने मुगल एम्पायर को बहुत आगे तक बढ़ाया, उसकी शान को बढ़ाया. सो लेट अस स्टडी अबाउट द डिटेल ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया. फर्स्ट द मुगल एम्परर्स. फर्स्ट था बाबर, जिसने 1526 से लेकर 30 तक शासन किया. His full name was Zahiruddin Muhammad and commonly known as Tiger, nicknamed Tiger. ये कौन थे? Grandson of Taimur and descendant of Turkish ruler Genghis Khan. दादा की तरफ से तैमूर और नानी की तरफ से चंगेज खान की फैमिली से बिलोंग करते थे. एंड बाबर इन्वेडेड इंडिया सर्वर टाइम. बहुत बार बाबर ने इंडिया पर अटैक किया. उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ थी. ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर, एक्सपीरियंस जर्नल, अ स्किल्ड हॉर्स राइडर, अ श्योर शूटर एंड अ स्किल्ड स्वॉर्डमैन. बहुत सारी. अच्छा हॉर्स राइडर था, अच्छा तलवारबाज था. जब वो काबुल, क्योंकि बेसिकली वो काबुल से बिलोंग करता था, तो जब वो काबुल का रूलर बना तो ही वॉन गजनी एंड समरकंद. लेकिन समरकंद को परमानेंटली बाबर नहीं जीत पाया और उसकी एम्बिशन पूरी नहीं हो पाई. उसके बाद इसने इंडिया की तरफ रुख किया बिकॉज ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया लाइक मोहम्मद गौरी एंड महमूद गजनी. सो व्हेन बाबर बिकेम द रूलर ऑफ हिंदुस्तान by defeating the army of Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. फर्स्ट बैटल पानीपत की हुई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में. एंड बाबर won the battle. After won the battle, बाबर विक्ट्री ended the power of the अफगान भी वहाँ पे बहुत पावरफुल हो रहे थे. उनको ख़त्म किया इसने. अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बढ़ाया. जितनी अपनी वेल्थ थी इसने पब्लिक में बांट दिया अफगान चीफ में, ताकि वो उनका भरोसा जीत सके, ताकि वो उनके खिलाफ कोई भी लड़ाई ना करें. एंड ही हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द नॉर्थ इंडिया. बाबर ने राजपूतों को भी हराया. उस टाइम राजपूत भी बहुत पावरफुल थे. राजपूत और बाबर के बीच में बहुत ही भयानक वॉर हुई, बैटल ऑफ खानवा, जो राणा सांगा और बाबर के साथ हुई थी, जिसमें बाबर जीत गया था. एंड दिस वॉज ended the power of Rajput. बाबर वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर, बहुत बड़ा योद्धा भी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री कमांडर, एक बहुत बड़ा लर्न स्कॉलर, बहुत बड़ा विद्वान. बिकॉज ही रॉट बाबर नामा और तुझके बाबरी इन टर्किश. ये किताबें इन्होंने लिखी जो टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई, जिसके अंदर बाबर की लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स लिखे गए थे. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हिमायू, द एल्डेस्ट सन ऑफ Babur, and his full name was Nasruddin Muhammad. हुमायूं जब मुगल
रूलर बना, when he set on the throne, he faced many difficulties. बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा. सबसे पहले तो the army was a combination of people from different countries and language group. जो आर्मी हुमायूं को मिली वो अलग अलग लैंग्वेज बोलती थी, तो इससे क्या हुआ, उनमें यूनिटी की कमी थी. कोई सोल्जर कहीं से बिलोंग करता था, वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझता था, इस तरह उनमें यूनिटी नहीं थी और वो वॉर नहीं जीत पाते थे. सेकेंड, ही हैड इनहर्टेड एन एम्प्टी ट्रेजरी. जब हुमायूं राजगद्दी पर बैठा तो उसे खाली खजाना मिला. एंड ही हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम हिज ब्रदर्स, रिलेटिव्स, अफगान एंड राजपूत. बाबर ने जिन अफगानों राजपूतों को शांत किया हुआ था, इसको उनका सामना करना पड़ा, ब्रदर्स का भी, अपने रिलेटिव्स का भी, अफगानों का भी, राजपूतों का भी. और कुछ तो प्रॉब्लम्स उसको विरासत में मिली थी और कुछ प्रॉब्लम्स उसने अपनी खुद बढ़ा ली, बिकॉज ही वॉज एडिक्टेड टू ओपियम. ओपियम होती है अफीम, एक तरह का ड्रग. उसको लेने का बहुत आदी था, जिसकी लत थी इसको. होश में ही नहीं रहता था, तो ये राजगद्दी कैसे संभालेगा. एंड ही लैक्ड मिलिट्री एबिलिटी. मिलिट्री एबिलिटी भी कमी थी इसमें. अफगानों को भी जो इसके फादर ने हराया था उसको ये नहीं हरा पाया. एंड ही वॉज डिफीटेड बाय एन अफगान शेरशाह सूरी एट चौसा एंड कन्नौज एंड वॉज फोर्स टू लिव इंडिया एंड टेक रिफ्यूज इन ईरान इन 1540. शेरशाह सूरी अफगान ने चौसा की लड़ाई में इसको वॉर में हराया और इसको ईरान में जाकर शरण लेनी पड़ी. बट आफ्टर 15 years हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी, अ वीक सक्सेसर ऑफ शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी के बाद उसका एक वीक सक्सेसर आया, सिकंदर सूरी, जिसको हुमायूं ने हराया आफ्टर 15 years. एंड ही अगेन वॉन द मुगल एम्पायर. दोबारा मुगल एम्पायर से मिल गया, बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड आफ्टर स्लिपिंग फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग एट दिल्ली. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर इसकी डेथ हो गई. एंड दिस वॉज द एंड ऑफ हुमायूं रूल. Students, I hope you have understood the two Mughal emperors, Babur and Humayun. In the next video, we will study about Akbar the Great. After listening to this video, you will find out the question answers or you will read the topic with the help of your textbook. Thank you, students. Have a nice day.